हेलो प्यारे स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो इस वीडियो में अपन देखने वाले हैं आपकी छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर शैक्षणिक सत्र अपना 2021-22 माह अक्टूबर असाइनमेंट 3। ठीक है ना। असाइनमेंट जो अपनी थर्ड आई है उसका अपन यहाँ पे सॉल्यूशन देखने वाले हैं। देखो कक्षा 10वीं के लिए है, विषय यहाँ पे आपकी हिंदी है। ठीक है। पूर्णांक स्टूडेंट यहाँ पे आपका 20 नंबर का है ये। ठीक है। तो कंप्लीट सॉल्यूशन अपन यहाँ पे देखने वाले हैं। देखो प्रश्न नंबर 1 की बात कर लेते हैं। तो पहला प्रश्न स्टूडेंट यहाँ पे क्या है, इसको ध्यान से पढ़ो। यहाँ पे देखो पहला प्रश्न कह रहा है कि छत्तीसगढ़ की जनता के बीच वीर नारायण सिंह की लोकप्रियता के कोई 3 कारण लिखिए। ठीक है ना। तो यहाँ पे अपने को कारण बताने हैं, बीच किसके, वीर नारायण सिंह की लोकप्रियता के कारण बताने हैं। देखो आपके 3 कारण है, 3 नंबर का ये क्वेश्चन है। शब्द सीमा यहाँ पे 50 से 75 शब्दों में। ठीक है। तो इसका आंसर आप नोट कर सकते हैं कि 19वीं शताब्दी के पुनर्जागरण काल में राजनीतिक सामाजिक संचेतना के संवाहक वीर नारायण सिंह थे। ठीक है। छत्तीसगढ़ में स्वाधीनता के लिए पहला बलिदान देने वाला एक आदिवासी वीर था, जिसने प्रमाणित कर दिया कि स्वाधीनता की अग्नि इस क्षेत्र के आदिवासियों में भी बराबर धड़क रही है। उन्होंने अपने जीवन में लोगों के लिए जो कार्य किए, जनता उसके आगे नतमस्तक है। आजादी की लड़ाई में वे छत्तीसगढ़ के प्रेरणा स्रोत रहे। उनका बलिदान व्यर्थ नहीं गया, इसलिए वे आज भी लोकप्रिय है। तो इस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं स्टूडेंट। देखो प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि गृह प्रवेश, ठीक है ना, गृह प्रवेश कविता में अतिथियों और चिड़ियों में क्या समानताएं बताई गई है, कोई 3 समानताएं लिखिए। ठीक है ना। ये भी आपका 3 अंक का क्वेश्चन है। शब्द सीमा यहाँ पे 50 से 75 शब्दों में। तो देखो उत्तर इसका लिख सकते हैं अपन कि कविता में चिड़िया और अतिथियों में समानता है। क्या है? पहले इसके हो सकते हैं कि दोनों के आने पर व्यक्ति अकेलापन दूर होता है, व्यक्ति का अकेलापन दूर होता है। अगला लिख लीजिए आपकी चिड़िया और अतिथि दोनों ही समारोह के अंतिम होते ही चले जाते हैं। तीसरा हो सकता है कि चिड़िया और अतिथि दोनों ही औपचारिकता निभाते हैं। ठीक है स्टूडेंट। तो इसका आंसर को आप नोट कर लीजिए। प्रश्न नंबर 3 की बात कर लेते हैं स्टूडेंट। देखो प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है कि नाचा विधा को संक्षेप में समझाइए। ठीक है। ये आपके 4 नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ पे शब्द सीमा है 75 से 100 शब्दों में। तो इसका देखो यहाँ पे आंसर नोट कर लीजिए आप कि नाचा अत्यंत ही सशक्त और लोकप्रिय विधा है। इसमें पुरुष ही महिला के वेश में परी बनकर गाते हैं और नाचते हैं। 2-4 नाच के बाद मस्त, ठीक है ना, सॉरी, गम्मत या प्रश्न होता है, जिसमें जोकड़ के अतिरिक्त कुछ अन्य पात्र प्रश्न पेश करते हैं। इसमें अत्यंत तीखा व्यंग होता है, किंतु उसका समापन किसी अच्छे आदर्श को इंगित करता है। नाच और गम्मत दोनों को मिलाकर नाचा कहा जाता है। यह रात भर चलता है और सुबह कर्मा के साथ खत्म होता है। आज से 60 वर्ष पहले बोडरा, रिगनी और रवीली की नाचा पार्टी प्रसिद्ध मानी जाती थी, जो बाद में एक हो गई। लालूराम और मदन लाल इसके सशक्त कलाकार थे। इसके अलावा स्वर्गीय मंदरांजी राउत नाचा के बहुत बड़े कलाकार थे। तो इस क्वेश्चन को आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं। ओके। प्रश्न नंबर 4 की बात करते हैं। यहाँ पे उससे पहले स्टूडेंट आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, एक विनती, अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जो लाल वाला बटन दिख रहा है उस पर जरूर क्लिक करें, और जो बेल का नोटिफिकेशन उस पर ऑल पे सेट कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। यहाँ आपको आपकी सभी असाइनमेंट का आंसर जो है वो प्रोवाइड करवाया जाएगा। ओके सर। तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल का नोटिफिकेशन उस पर ऑल पे सेट कर लीजिए। प्रश्न नंबर 4 देखो यहाँ पे क्या करेगी, सुआ गीत और पंथी नृत्य की विशेषताएं लिखिए, वो उनके 2-2 गायकों के नाम लिखिए। यहाँ पे आपका ये 4 अंक का क्वेश्चन है। शब्द सीमा यहाँ पे 75 से 100 शब्दों में। ओके सर। तो इसका जो है आंसर आप यहाँ पे नोट कर लीजिए अच्छे से। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर वीडियो को पोस्ट करके अच्छे सुंदर लेख में लिख सकते हैं कि सुआ गीत नृत्य के समय टोकनी में भरे धान के ऊपर सुआ रखने का अर्थ आत्मा का प्रतीक है। सुआ अर्थात तोते की प्रतिमा रख स्त्रियों उसके चारों ओर वृत्ताकार स्थिति में नाचती गाती हैं, जिस तरह कबीर के हंसा को आत्मा का प्रतीक माना गया। ठीक उसी प्रकार छत्तीसगढ़ी लोक गीतों में सुआ को आत्मा का प्रतीक माना गया। तो इस प्रकार ये जो है आप कंप्लीट सॉल्यूशन यहाँ पे नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं, सॉरी, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं यहाँ पे। तो देखो प्रश्न नंबर जो 5 है स्टूडेंट, वो क्या है, एक सेकंड। प्रश्न नंबर 5 की बात करते हैं अपन, यहाँ पे पीछे पीडीएफ में आता है, एक सेकंड। तो प्रश्न नंबर जो 5 है स्टूडेंट, वो है आपका कि निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर लगभग 150 से 200 शब्दों में निबंध लिखिए। ठीक है ना। तो यहाँ पे ये 6 नंबर का क्वेश्चन है स्टूडेंट, ध्यान से देखिए, 6 नंबर का क्वेश्चन है ये। तो आपको एक भी जो है यहाँ पे इस क्वेश्चन को छोड़ के बिल्कुल भी नहीं आना है। ठीक है। शब्द सीमा देखो यहाँ पे 150 से 200 शब्दों में। तो पहला टॉपिक है यहाँ पे कोरोना वायरस एक महामारी। अगला है यहाँ पे कि विद्यार्थी और अनुशासन। सह है यहाँ पे जीवन में खेलों का महत्व। तो जिस भी टॉपिक के ऊपर आपको अच्छे से निबंध आता है उसके ऊपर आप
लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आंसर में आप जो है कोरोना महामारी का यहाँ पे निबंध जो है वो अच्छे से नोट कर सकते हैं। सबसे पहले आपको जो है प्रस्तावना लिखनी होती है। तो प्रस्तावना में आप लिख सकते हैं कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने कोरोना वायरस को महामारी घोषित कर दिया है। कोरोना वायरस बहुत सूक्ष्म लेकिन प्रभावी वायरस है। कोरोना यहाँ पे वायरस जो है मानव के बाल की तुलना में 900 गुना छोटा है, ठीक है ना। लेकिन कोरोना का संक्रमण दुनिया भर में तेजी से फैल रहा है। इस प्रकार जो है इसका आंसर आप नोट कर सकते हैं। यहाँ पे पीडीएफ जो है, यहाँ पे पीडीएफ को स्क्रॉल कर रहा हूँ मैं, तो आप जो है यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर वीडियो को पॉज कर लीजिए। फिर अगला जो टॉपिक बना लेना आपको यहाँ पे कि कोरोना वायरस क्या है, ठीक है ना। ये पॉइंट बना के लिखने आपको, कोरोना वायरस क्या है, तो फिर इसके बारे में आपको यहाँ पे संक्षेप में लिख देना है। ओके सर, तो इसको आप यहाँ पे नोट कर लीजिए। तो इसको नोट करते जाइए आप, ठीक है। यहाँ पे अगला जो लिखना आपको वो पॉइंट लगाना है यहाँ पे उपसंहार का, ठीक है। तो उपसंहार में आपको जो है इसके बारे में संक्षेप में पूरा जो है यहाँ पे वर्णन कर देना है। ओके सर, तो इसको आप जो है यहाँ पे वीडियो को पॉज कर लीजिए, फिर स्क्रीनशॉट जो है वो ले लीजिए। ओके सर, तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट सभी क्वेश्चन आपके क्लियर, इनमें कोई डाउट नहीं है। कि फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और हाँ, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट वीडियो में फिर से होशम जोश के साथ। तब तक बाय, धन्यवाद, टेक केयर।